हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पे हैं और यहाँ कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 से देखते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 तक देख लिए थे। देखिए यहाँ 27 नंबर में दिया हुआ है 6 में x प्लस वाई इक्वल टू में 7 में x माइनस वाई प्लस 3, और दूसरा इक्वेशन दिया है 1/2 इंटू में x प्लस वाई इक्वल टू में 1/3 इंटू में x माइनस वाई, यही ना दिया हुआ है। चलिए इसे हम लोग डायरेक्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यहाँ हम लोग डिनोमिनेटर में x प्लस वाई और x माइनस वाई इस तरह से देख रहे हैं, तो इसको आप डायरेक्ट नहीं बना सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे ऐसे, लेट 1/x प्लस वाई को हम लोग a मान लेते हैं और 1/x माइनस वाई को यहाँ पर हम लोग b मान लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 6a इक्वल टू में 7b प्लस 3, यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 6a माइनस का 7b इक्वल टू में 3। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ से देखिए दूसरे वाले में हम लोग यहाँ पर 1/x प्लस वाई की जगह a रखेंगे तो a/2 इक्वल टू में 1/x माइनस वाई की जगह b रखेंगे तो b/3। यहाँ से आ जाएगा 3a इक्वल टू में 2b, क्रॉस मल्टीप्लाई किए इसको इधर ले आएंगे तो 3a माइनस 2b इक्वल टू में 0। ये आपका दूसरा इक्वेशन हुआ। तो पहले इन दोनों से a और b निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे तो हमें फिर से इक्वेशन मिलेंगे दो, और उनसे हम लोग x और y निकालेंगे। तो देखिए इन दोनों इक्वेशन से हम लोग यहाँ पर a के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि मल्टीप्लाई बाई 1 in equation first and multiply by 2 in equation second। क्या हो जाएगा, 6a माइनस का 7b इक्वल टू 3, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a माइनस का 4b इक्वल टू में 0। यहाँ साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये आपका कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस का 3b इक्वल टू में 3, इसको ले जाएंगे डिवाइड में तो b इक्वल टू में क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब हम लोग b का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर इन दोनों में से किसी इक्वेशन में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में देखिए क्या है, 3a माइनस का 2b इक्वल टू 0, 3a माइनस 2 इंटू बी की जगह पे -1 इक्वल टू 0। आगे क्या हो जाएगा, 3a प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये ना हो जाएगा आपका। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसको उधर ले जाते हैं तो 3a इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ से कितना, माइनस का 2, यानी a इक्वल टू में माइनस का 2/3। अच्छा ऊपर जो हमने देखा था, ऊपर हमारे पास 1/x प्लस वाई इक्वल टू a है और 1/x माइनस वाई इक्वल टू में b है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/x प्लस वाई इक्वल टू में a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है माइनस का 2/3, और 1/x माइनस वाई इक्वल टू में b, और b का वैल्यू क्या आया है हमारे पास, माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसके साथ माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस 2y इक्वल टू में माइनस का 3। ये थर्ड इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का x और प्लस का y इक्वल टू में 1। ये आपका फोर्थ इक्वेशन होता है। अब इन दोनों इक्वेशन से देखिए, तो इसमें हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 2 से, ताकि x या y के कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि मल्टीप्लाई बाई 1 इन इक्वेशन थर्ड एंड मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फोर्थ। ये हो जाएगा यहाँ 2x प्लस 2y इक्वल टू में माइनस का 3, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 2y इक्वल टू में आपका 2। ये प्लस माइनस में कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 4y, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -1। तो यहाँ से हम लोग y इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/4, -1/4। अब लिखते हैं यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड है
माइनस का x प्लस का y इक्वल टू में 1। यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोग y के वैल्यू -1/4 रख देते हैं, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना जी, तो यहाँ से -x इक्वल टू में हो जाएगा 1 + 1/4 -x इक्वल टू में इधर एलसीएम ले लेते हैं 4 प्लस -x इक्वल टू में 5/4, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया माइनस का 5/4, इसलिए x के जगह पे हो जाएगा आपका वैल्यू माइनस का 5/4 और y आपका हो गया माइनस का 1/4। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 28 नंबर में देखिए, 28 नंबर में क्या दिया हुआ है, एक्स वाई में x प्लस वाई इक्वल टू में 6/5 और दूसरा है एक्स वाई में y माइनस एक्स इक्वल टू में 6। एक काम करते हैं, इसको पलट देते हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि 1/x 1/y के फॉर्म में आ जाएगा, तो x प्लस वाई बटा में एक्स वाई और इधर हो जाएगा 5/6। समझे ना? इसको पलटेंगे तो यहाँ y माइनस एक्स वाई में एक्स वाई और इक्वल टू में हो जाएगा 1/6, ये पलट जाएगा 6/1 है तो 1/6 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए अलग अलग डिवाइड करो तो एक्स वाई में एक्स वाई और प्लस वाई वाई में एक्स वाई इक्वल टू में 5/6। यहाँ पर हो जाएगा वाई वाई में एक्स वाई और माइनस का एक्स वाई में एक्स वाई इक्वल टू में 1/6। यहाँ देखो ना आप, एक्स से एक्स कटेगा, यहाँ वाई से वाई कटेगा, यहाँ वाई से वाई कटेगा, यहाँ एक्स से एक्स कटेगा, यहाँ 1/y प्लस 1/x इक्वल टू में 5/6 और यहाँ हो जाएगा आपका 1/x प्लस माइनस 1/y इक्वल टू में 1/6। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड है। अब इन दोनों से आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो और पुट करके भी बना सकते हो। चलो मैं अब इसको डायरेक्ट बना दूँ, क्योंकि देखो अलग सेपरेट हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। हम लोग लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम लोग डायरेक्ट ही बना देते हैं, या तो पुट करके 1/x और 1/y को ए और बी या यू भी जो भी मन करे मान के बना लो, या ऐसे भी बना सकते हो। 1/y प्लस 1/x इक्वल टू में 5/6, यहाँ 1/x माइनस का 1/y इक्वल टू में 1/6। यहाँ देखो इससे ये कट जाएगा, अब देखिए 1/x क्या हो जाएगा आपका 2/x और इधर हो जाएगा ये 6/6, यानी कि x इक्वल टू में आ जाएगा 2। अब लिखते हैं यहाँ पर पुटिंग द value of x in इक्वेशन फर्स्ट क्या है 1/y प्लस 1/x इक्वल टू में 5/6। तो चलिए x का वैल्यू यहाँ पर क्या रख देना है 2 ना, तो 1/y प्लस 1/x की जगह पे 2 आ जाएगा इक्वल टू में 5/6। इसको उधर ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा 1/y इक्वल टू में 5/6 माइनस का 1/2। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, एलसीएम हो जाएगा 6, इसमें डिवाइड करेंगे 1 जाके 5 मल्टीप्लाई 5, इसमें से डिवाइड करेंगे फिर 3 जाके 1 मल्टीप्लाई करेगा 3। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1/y इक्वल टू में 2y में 6 काट देते हैं 1/3 हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 3 आ जाएगा। देयरफॉर x का वैल्यू आपका 2 आ गया, y का वैल्यू 3 आ गया। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 नंबर में देखिए क्या दिया है, 22y में x प्लस वाई प्लस 15y में x माइनस वाई इक्वल टू में 5। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन दिया 55y में x प्लस वाई प्लस 45y में x माइनस वाई इक्वल टू में 40, ये ना हो जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पे अगर सपोज करके बनाना होगा, लिखेंगे लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू में a और 1/x माइनस वाई इक्वल टू में b। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 22a प्लस का 15b इक्वल टू में 5, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, इसके साथ जब क्या हो जाएगा 55a प्लस का 45b इक्वल टू में 40। एक काम करो यहाँ से 5 कॉमन करो तो 11a, ठीक है, और यहाँ 9b इक्वल टू में 40 मिल जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से हो जाएगा 11a प्लस का 9b इक्वल टू में 14/5, ये इक्वेशन। ऐसा इसलिए मैंने किया ताकि इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करके एक कोफिशिएंट को सेम कर दूँ। इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो
क्या हो जाएगा 22a प्लस का 15b इक्वल टू में 5, और यहाँ हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22a प्लस का 18b इक्वल टू में 28/5। साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये आपका कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3b इक्वल टू में 5 माइनस का 28/5। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर माइनस का 3b इक्वल टू में इधर से होगा 5, 5 5 25 माइनस का 28, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 3b इक्वल टू में -3/5। ये आपका कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि b का वैल्यू 1/5। अब लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, सेकेंड में कर दो, चलिए सेकेंड में। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 11a प्लस का 9b इक्वल टू 14/5। 11a प्लस का 9b इक्वल टू में 14/5। b का वैल्यू रखते हैं 11a प्लस 9 इंटू b का वैल्यू 1/5 इक्वल टू में 14/5। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 11a इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9/5 और इक्वल टू में 14/5। ये उधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14/5 माइनस का 9/5। 11a इक्वल टू में यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 5, तो यहाँ हो जाएगा 14 माइनस का 9। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 11a इक्वल टू में यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 5 और नीचे भी आपका 5 हट के 1, यानी कि a इक्वल टू में 1/5 और सॉरी 1/11 ना, 11 आएगा ना डिवाइड। अच्छा, और हमारे पास ऊपर 1/x प्लस वाई इक्वल टू में क्या था, a 1/x माइनस वाई इक्वल टू में क्या था, यहाँ पर b ना था, a ना था। चलिए तब a और b का वैल्यू पुट करते हैं इसमें। 1/x प्लस वाई इक्वल टू में 1/a यानी कि 1/11, a का वैल्यू 1/11, 1/x माइनस वाई इक्वल टू b यानी कि 1/5। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये हम लोग इक्वेशन 3 ले लेते हैं, और यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू में 5, ये इक्वेशन 4 ले लेते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, दोनों इक्वेशन से देखिए क्या हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू में 11 है और दूसरा है आपका x माइनस वाई इक्वल टू में 5। यहाँ देखिए y से y कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू में, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी ऐड होगा ना, 16 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐड हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू में 16/2, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 8। x का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। अब x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग, सॉरी थर्ड या फोर्थ में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट सेकेंड में भी रखने पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या कहते हैं x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या है इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। क्या है इक्वेशन थर्ड, तो x प्लस वाई इक्वल टू में 11, x का वैल्यू 8 रख देंगे, इधर जाके ये सब्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगा। समझ गया ना, यानी x का 8 और y का 3, x का वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया, और y का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर 3 हो गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 नंबर में दिया हुआ है 5/x प्लस वाई माइनस का 2/x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 1, और दूसरा है 15/x प्लस वाई और फिर प्लस का 7/x माइनस वाई इक्वल टू में 10। हम लोग क्या करते हैं, पहले लेते हैं लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू में हम लोग ले लेते हैं a, और 1/x माइनस वाई इक्वल टू में ले लेते हैं b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5a माइनस का 2b इक्वल टू -1, फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ से हो जाएगा 15a प्लस का 7b इक्वल टू में 10, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। समझ गए ना। अब इन दोनों से देखो, आप फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो 3 से, सेकेंड में 1 से, ताकि x का कोफिशिएंट सेम मिल जाए, तो हम लोग सॉरी a का कोफिशिएंट सेम मिल जाए। अब लिखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3 in equation first and multiply by 1 in equation second, मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 15a माइनस का 6b इक्वल टू में माइनस का 3,
ठीक है। और दूसरा देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15a + 7b = में 10। चलिए यहाँ देखिए साइन चेंज करते हैं, ये आपका कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना -13b = में -13, माइनस में इसका देंगे 13 जाएगा, डिवाइड में 1 आ जाएगा b का वैल्यू, b का वैल्यू 1 आ गया। अब इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में। हम लोग लिखते हैं यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट? 5a - 2b = में -1, 5a - 2b के जगह पे यहाँ 1 रख देंगे यानी = -1। चलिए आगे देखते हैं, ये -2 हो जाएगा तो 5a = में -1 + 2 यानी 5a = में 1 यानी a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/5। अच्छा अब हमारे पास ऊपर था 1/x + y = में a और 1/x - y = में b था, ठीक है। तो चलिए 1/x + y = में हो जाएगा 1/5 और 1/x - y = में हो जाएगा यहाँ पर 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या पलट देंगे तो यहाँ से x + y = में हो जाएगा 5, ये थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, और x - y = हो जाएगा 1, ये फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं। अब मैं लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, क्या हो जाएगा x + y = में 5 है और यहाँ x - y = में 1 है। चलिए सॉल्व करते हैं, ये आपका कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x = में 6 यानी x = में क्या हो जाएगा 6/2, 3 आ जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब x का वैल्यू पुट कर देते हैं थर्ड या फोर्थ में, तो यहाँ पे लिखते हैं नीचे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, क्या है x + y = में 5, तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 रख देंगे, तो यहाँ से ये रख उधर सब्ट्रैक्ट करेगा तो y का वैल्यू 5 - 3 यानी कि 2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 3 हो गया और y का वैल्यू 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर में दिया हुआ है 3/x + y प्लस का 2/x - y = में 2, इक्वेशन बाद में माना जाएगा इक्वेशन। दूसरा दिया है 9/x + y माइनस का 4/x - y = में 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे लेते हैं, लेट 1/x + y = में a और 1/x - y = में b, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3a + का 2b = में 2, इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन सेकंड हो जाएगा 9a - का 4b = में 1, ये आपका सेकंड। तो हम लोग एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई और इसमें 1 से, ताकि b का कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 1 इन इक्वेशन सेकंड। तो हो जाएगा यहाँ पे 6a + का 4b = में 4, और ये ऐसे रहेगा ना 9a - का 4b = में 1, ये आपका कट जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 15a = में 5, इसको ले जाएंगे डिवाइड में, तो a = में 5/15 यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 1/3, a का वैल्यू क्या आ गया 1/3। अब a का वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या है 3a + का 2b = में 2, a का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर कितना 1/3 ना, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 × में 1/3 + 2b = में 2, यहाँ से ये कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेगा तो 2b = में 1 आ जाएगा, यानी b = में 1/2। a और b का वैल्यू निकल गया। अब देखिए हम लोग ऊपर 1/x + y = में a देखे थे ना, और 1/x - y = में b, तो a और b का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। तो 1/x + y = में a का वैल्यू तो आपका यहाँ 1/3 और 1/x - y = में b यानी 1/2,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू में यहाँ पे 3 इक्वेशन थर्ड और x माइनस वाई इक्वल टू में 2 इक्वेशन फोर्थ। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन से। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू में 3 है और वहाँ से है x माइनस वाई इक्वल टू में 2। यहाँ देखिए ये आपका कट जाएगा, 2x इक्वल टू में 5 हो जाएगा ना, यानी x इक्वल टू में 5/2। अब x का वैल्यू इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर थर्ड, किसी में भी चलिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू में 3 है, तो x का वैल्यू यहाँ पर 5/2 रख देते हैं और इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो x का वैल्यू 5/2 और y का वैल्यू 1/2, x का 5/2 और y का वैल्यू 1/2। यहाँ से आंसर हो गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32 नंबर में क्या दिया हुआ है, 1/2 इंटू में x प्लस 2y और प्लस 5/3 इंटू में 3x माइनस 2y, ठीक है, और इक्वल टू में दिया हुआ है -3/2। दूसरा यहाँ दिया हुआ है कि 5/4 इंटू में x प्लस 2y और फिर दिया है -3/5 इंटू में 3x माइनस का 2y इक्वल टू में 61/60, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ ले लेते हैं लेट 1/x प्लस 2y इक्वल टू में a और 1/3x माइनस 2y इक्वल टू में b। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा a/2 प्लस 5/3b इक्वल टू में माइनस का 3/2। ऊपर b होगा, सॉरी b ऊपर न लगेगा, 5/3b इक्वल टू में माइनस का 3/2, ठीक है। क्योंकि देखो इसके साथ ऊपर 1 छुपा है तो 1/3x माइनस 2y को ना हमने b लिया है। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, इसमें डिवाइड करेंगे 3, 3 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 3 है, अच्छा, और प्लस का इसमें से डिवाइड करेंगे 2, 2 जाके इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 10b इक्वल टू में -3/2। ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 3a प्लस का 10b, ये जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 2 से कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 3 3 जा माइनस का 9 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अच्छा, और हम लोग इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 5/4a -3/5b इक्वल टू में 61/60। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 20, इसमें से डिवाइड करेंगे 5 जाकर उसमें इंटू करेगा 25, ठीक है, माइनस इसमें डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12 इक्वल टू में 61/60। तो इसको आप काट सकते हैं कितना टाइम में, 3 टाइम्स में। चलिए तो अब यहाँ से आ गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा 25a माइनस का 12b इक्वल टू में 61/3। ये आपका इक्वेशन सेकेंड रहा, समझे ना। चलिए तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ से कितना से जी, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, ठीक है। तो यहाँ b का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 6 in equation first and multiply by 5 in equation second, ठीक है। तो यहाँ से आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18a प्लस का 60b इक्वल टू में कितना हो जाएगा यहाँ पर 54 माइनस का, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125a, ठीक है, माइनस का 60b इक्वल टू में यहाँ पर क्या आ जाएगा 305/3, ठीक है। चलिए ये आपका यहाँ कट जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 321 हो जाएगा और यहाँ 143 इक्वल टू में माइनस का 54 प्लस में 305 और बाई में 3, ठीक है। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 143a इक्वल टू में इधर आप एलसीएम ले लोगे हो जाएगा 3, तो इधर आ जाएगा माइनस का 162 और
प्लस का 305, तो 143A इक्वल टू हो जाएगा 143/3। इससे ये कट जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 1/3, ए का वैल्यू 1/3। तो 1/3 को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं। लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपका, तो इक्वेशन फर्स्ट में आपका है यहाँ पर 3A + 10B = -9, 3A + 10B = -9। तो ए का वैल्यू यहाँ पर 1/3 रख देते हैं, प्लस 10B = -9। ये कट जाएगा, उधर जाकर माइनस का, यानी कि हो जाएगा 10B = -9 - 1, यानी कि 10B = -10। ये चला जाएगा डिवाइड में, तो B = हो जाएगा -10/10, कट के यहाँ -1 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऊपर क्या देख रहे थे, हमने ऊपर यहाँ पर लिया हुआ है 1/x + 2y = a और 1/3x - 2y = b। ठीक है, तो 1/x + 2y = a और 1/3x - 2y = b, यही ना है। चलिए अब a और b का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। 1/x + 2y = 1/3 और 1/3x - 2y = b का वैल्यू -1। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हो जाएगा x + 2y = 3, ये इक्वेशन आपका हो जाएगा थर्ड, और 3x - 2y = हो जाएगा आपका -1, इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, अब लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम y के कोफिशिएंट से में फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से क्या हो जाएगा यहाँ पर x + 2y = 3, 3x - 2y = -1। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 4x = यहाँ पर हो जाएगा 2, ये जाएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब x का वैल्यू इक्वेशन थर्ड या फोर्थ किसी में भी रख देते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, x + 2y = 3। चलिए अब यहाँ पे रखते हैं x का वैल्यू 1/2 + 2y = 3, ये जाकर तो सब्ट्रैक्ट करेगा, 2y = 3 - 1/2, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका 2y = एलसीएम लेते हैं 2, ये हो जाएगा यहाँ पर 6 - 1, 2y = यहाँ 5/2, ये चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका y = 5/4। देयरफॉर हमारा x का वैल्यू आ गया है 1/2 और y = 5/4। समझ गए? तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।